सिद्धिदायक जो मंत्र है इसे 21 बार हम इसका आराधना करेंगे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं अरहं श्री शांतिनाथाय सर्वविघ्न विनाशाय सर्व सिद्धि कुरु कुरु ह्रीं नमः। ओम ह्रीं श्रीं नमो रिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाण। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो उपजयणं। ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन। भगवान शांतिनाथ की पावन कथा परम पावनी, तीन भुवन भावनी है। इस कथा की महिमा महान है, अलौकिक है, अपूर्व है और अनुपम है। ये प्रीति और वात्सल्य की वृद्धि करती है। इससे जीवन के पाप तापों का शमन हो जाता है, दैत्य और दुर्भाग्य का दमन होता है, निराशा मिट जाती है, गर्व का दमन होता है, उमंग उत्साह उल्लास बढ़ जाता है। अरहम का वर्ण कामनाओं का कल्पतरु एवं कामधेनु है ये कथा। इसके द्वारा मनोइंचित सारी इच्छाएं पूरी होती है, आकर्षक वातावरण बनता है, विजय का विचरण सहज ही हो जाता है। इससे समृद्धि, शांति और सम का संगम हर दिन बना रहता है। श्री शांतिनाथ भगवान सर्व सिद्धि को देने वाले एवं सर्व विघ्नों का विनाश करने वाले हैं। जीवन के प्रत्येक पल में होने वाली कठिन से कठिन उलझन समस्या का सुगम और संतोषपूर्ण समाधान पलक झपकते ही इस कथा से हो जाता है। शुभ और सात्विक इच्छाओं का पूर्ण करने का ये बहुत सुंदर उपाय है। इसकी आराधना से शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, धार्मिक, अन्य किसी भी प्रकार के कार्यों की संपूर्ति हो जाती है। कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसी नियम से जब जब किसी देश को किसी काल विशेष से जिस बात की आवश्यकता होती है, जिसके लिए उस देश के सारे लोगों की एक स्वर से भावना और मांग होती है, जिस समय हर घड़ी उस देश के सब नर नारियों के मुँह से मात्र एक बात निकलती है, काल चक्र के चौथे आर्य का नियम है कि उस देश में वहाँ का संपूर्ण आबाल वृद्ध नर नारियों की एक मांग, एक प्रबल लालसा, सम्मिलित भावना की सुदर्शन शक्ति से एक परम पुण्यवान शक्तिशाली जीव देवलोक से चलकर यहाँ आते हैं। उस काल में पशु बलि और नरमेघ यज्ञों की भारी धूम मची हुई थी। मूक, अबोध, निर्बल प्राणियों की पत्थर तक को पिघला देने वाली आहों से वातावरण शोक, ताप और गलाने की सांसें ले रहा था।
जब यहाँ की सारी भूमि ने बलिदानों के बहते खून से लाल चादर सी ओढ़ ली थी, उस अन्याय और अत्याचार का जड़मूल से उच्छेदन करने के लिए भगवान महावीर इस धरती पे आए थे। इसी तरह आज से हजारों वर्ष पहले इसी भारत भूमि में जब पहले तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ जी मोक्ष पधार गए थे, उनका शासन काल पूरा हो गया था, तब हस्तिनापुर नगर और उसके पड़ोस के भूभाग पर महामारी का रोग फैल गया था। उन दिनों देश के भूभाग में जहाँ कहीं पर देखा जाता यही दिख पड़ता था कि लाशों को जंगलों की ओर ढो कर ले जाया जा रहा है। सारी की सारी वन भूमि शमशान में बदल गई थी। किसी भी बस्ती के बाहर निकलकर देखा जाता तो शमशान नजर आता था। बढ़ते जब मृत्यु संख्या हद से ज़्यादा बढ़ गई तो लोग घबराकर थककर मुर्दों को यूं ही जंगलों में फेंक आने लगे। इन दिनों वहाँ का वायुमंडल, उस वायुमंडल में यदि कोई आवाज़ सुनाई पड़ती थी तो केवल रुदन की, रोने की, चिल्लाने की। सारी प्रजा त्रस्त और भयभीत होकर त्राही त्राही पुकार रही थी, बचाओ बचाओ। सभी ने एक मत, एक हृदय और प्राण होकर पतित पावन अशरण शरण प्रभु को पुकारा। उस समय कोई आते अवश्य हैं, जबकि पहले हम भोले भाले बच्चे की तरह पुकार लगानी शुरू कर दें, तभी हमारी पुकार उस परमात्मा के चरणों तक पहुंच सकती है। ऐसे विकट समय में सर्वासिद्ध नामक अनुत्तर विमान का एक जीव अपने 33 सागरोपम का आयु पूर्ण करके वहाँ से चलकर हस्तिनापुर नामक नगर में वहाँ के राजा विश्वसेन और परम आज्ञाकारिणी महारानी अचरा देवी की कुक्षी में आए। जब भगवान शांतिनाथ का पावन जीन स्वर्ग से चलकर अचला देवी माता के गर्भ में आए तो माता ने 14 स्वप्न देखे। हाथी, बैल, सिंह, लक्ष्मी, फूलों की माला, चंद्र, सूर्य, ध्वजा, कलश, सरोवर सहित पद्म, क्षीर सागर, देव विमान, रत्नों की राशि, निर्धूम अग्नि के 14 सपने देखे, शुभ सपन। इन सपनों को देखकर महारानी सजग हो बैठी और उन पर विचार करने लगी। उसे तत्काल जान पड़ा कि सपन दिव्य हैं, इससे मुझे एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो महान पुण्यवान, शक्तिशाली, पराक्रमशाली होगा, जो संसार के पापों को मिटाने में समर्थ होगा। ऐसे अपने श्रेष्ठ विचार करती हुई वो जहाँ उनके स्वामी सो रहे थे वहाँ आई, मधुर आलाप से महाराज विश्वसेन को जगाया। महाराज विजयसेन ने सजग होकर रानी को सामने देखा, बैठने का अनुरोध किया। पतिदेव का अनुरोध पाकर रानी भद्रासन पर बैठ गई और राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने उनके आने का कारण पूछा। रानी ने 14 सपने बताए और उनका परिणाम भी पूछा। राजा रानी के मुंह से 14 सपनों की बात सुनकर आनंद विभोर हो गए। तब रानी से बोले, प्रिय, पूरा भव में ये बहुत ही सुंदर फल देने वाले स्वप्न हैं। इनके परम प्रभाव से धन जन और राज्य की अभिवृद्धि होगी, राज्य के पाप तापों का शमन होगा, राजा राज और प्रजा चयन करेंगे, धराधाम से अधर्म का अंत हो जाएगा, जिससे चारों तरफ उन्नति होगी और सारे प्रजाजन खुशी से झूम उठेंगे। मेरी इस बात का प्रमाण तो तुम्हें सुबह ही मिल पाएगा। जिस महामारी का आज आतंक फैला हुआ है, कल तुम्हें इसका नाम भी सुनने को नहीं मिलेगा। मेरे कथन की सच्चाई तो तुम्हें उस समय पता चलेगा जब तुम सुबह उठकर देख पाओगी चारों तरफ सुंदर आकर्षक वातावरण को। ये उस महान आत्मा की पूरा भूमिका ही होगा। प्रातःकालीन सपन पाठकों को आमंत्रित किया, सपन का फल पूछा, उनको प्रीतिदान दिया और वहाँ से विदा किया। राजा था स्वपन पाठकों के इस कथन से रानी का हृदय तो हर्ष के मारे बांसों उछल पड़ा। वो अपने शयन कक्ष में आकर उसने सारी रात्रि धार्मिक और ऐतिहासिक लोक पावन कथा के स्मरण और चिंतन में बिताया। यहाँ से एक बात मिलती है कि जब भी तुम्हें कोई शुभ स्वप्न आए, सोना नहीं बल्कि रात्रि में धर्म जागरण करना। इस तरह से रानी अपने गर्भ का पालन पोषण नियमानुसार शास्त्रों के अनुसार करने लगी। इस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया। जिस प्रकार मेघों की तीव्र वर्षा से अग्नि का अभिमान चूर चूर हो जाता है, ठीक इसी तरह उस महान आत्मा के गर्भ में आते ही महामारी को क्षय रोग लग गया और उसका प्रकोप शांत हो गया। इस अचानक परिवर्तन को देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि महान शक्तिशाली आत्मा
अवश्य ही जन्म लेने वाली है। जैसे पूर्व दिशा में सूर्य को निकलता देखकर ये संदेश हमें मिल जाता है कि अब सूर्य उदय हो गया है, अंधकार चला जाएगा। ठीक इसी प्रकार शांति में जैसे ही वातावरण फैला, उस वातावरण को देखकर सबको लगा कि एक महान शांति में आत्मा का अवतार होगा। पूरे 9 मास 7.5 दिन बीतने पर महारानी ने एक परम पुण्यवान, तेजस्वी और अमर यशस्वी बालक को त्रयोदशी के दिन जन्म दिया। बालक का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 12वें दिन अशुचि कर्म से निवृत्त हो जाने पर बालक का नामकरण संस्कार किया गया। जिस घड़ी वो बालक गर्भ में आया था, उसी क्षण महामारी का रोग शांत हो गया था और उस दिन तो उसका सर्वनाश हो गया जिस दिन वो गर्भ से बाहर आए। देश की 10 दिशाओं में सर्व शांति का एक छत्र अखंड राज्य स्थापित हो गया। बस यथा नाम तथा गुण वाले उस बालक का शुभ नाम शांति कुमार अर्थात शांतिनाथ भगवान रखा गया। भगवान शांतिनाथ अपने बाल्यकाल से ही बड़े भारी, गुणीशील, संस्कारी, अभिजात, अप्रतिम प्रतिभावान थे। उनके 8 वर्ष के हो चुकने पर एक दिन उनके माता पिता के मन में उन्हें पाठशाला में प्रवेश कर देने का विचार उठा, परंतु उसी क्षण उन्होंने अपने सारे प्रश्नों, उत्तर और कार्यों से दिखला दिया कि महान दिग्गज विद्वान भी मिलकर उनके ज्ञान की समता करने में असमर्थ थे। तब तो उनको पढ़ाने बैठाने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। बिना पढ़ाए लिखाए ही वो पूर्ण विद्याओं, कलाओं में पूर्ण कुशल थे, पारंगत थे। समय व्यतीत हुआ, युवक बने। यशोमती नामक सर्वांग सुंदर कन्या से उनका विवाह कर दिया। आपको अपने राज्य में 14 रत्नों और 9 निधानों की प्राप्ति हुई, यानी वो 6 खंड के राजा बन गए, चक्रवर्ती सम्राट भी बने। ऐसे कई दिन सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन उनकी धर्मपत्नी यशोमती ने मुंह के मार्ग से शरीर में चक्र रत्न उपजाने का स्वप्न देखा। अपने पतिदेव के पास आई, स्वप्न का अर्थ पूछा। पतिदेव तो ज्ञान निधान थे, उनको तो 3 ज्ञान थे। कुछ क्षणों में अपने ज्ञान बल पर विचार करते अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, पूरा भय में दृढ़रथ मेरा एक छोटा भाई था। वही आस्वार नामक विमान में था और वह वहाँ से चलकर हमारे घर में पुत्र के रूप में आ रहा है। उसी दृढ़ रथ के समय में मैं पूर्व महाविद्य की स्थितोदा नदी के उत्तर में 8वीं पुष्ट कलावती नामक विजय की पुंडराकिनी नगरी का मेघरथ नामक राजा था। एक बार मेरे सत्य की प्रशंसा शक्रेंद्र ने अपनी देव सभा में कर दी, किंतु सभी जगह एक जैसे व्यक्ति विद्यमान नहीं रहते हैं। वहाँ 2 देव ऐसे निकल आए जिन्हें मेरी प्रशंसा खूब आखिरी खराब लगी और उन्होंने बिल्कुल कल्पना समझा, तो उन्होंने मेरे सत्य की परीक्षा करने का विचार बनाया। एक देव ने कबूतर का रूप धारण किया और एक ने बाज का रूप धारण किया और वह मेरे निकट आए। कबूतर मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसके कुछ देर बाद ही बाज रूपधारी देव लपकता हुआ आ पहुंचा और कबूतर को मेरी गोद में बैठ देखकर उसने मुझसे गुस्से में कहा, ए राजन, तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि मेरे भोजन को लुका छिपाकर अपनी गोद में रखा हुआ है? चलो छोड़ो इसे और मुझे वापस लौटाओ। मैंने कहा, अरे इसको कैसे छोड़ सकता हूँ? शरण में आए हुए को अनाथ बनाकर मौत के पंजे में छोड़ देना तो कायरों का काम है। शूरवर, क्षत्रिय अपने शरीर में प्राण रहते हुए भी अपने शरण में आए की रक्षा करते हैं, उन्हें अभयदान देते हैं। तुम जाओ, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं तुम्हें ये कबूतर नहीं दूंगा। बाज ने कहा, तो छोड़ो इसे ना सही, कम से कम इसके बदले अपने शरीर का मांस ही मुझे दे दो, मैं उसी से अपनी भूख मिटा लूँगा। मेघरथ राजा ने कहा, हाँ, ये उपाय तुमने बड़ा अच्छा बताया। ऐसा करके तुम खुशी खुशी अपनी भूख बुझा सकते हो। तो चलो लाओ तराजू और बाट। बाज बोला, तराजू के एक पलड़े में कबूतर को उठाकर रख दो, दूसरे में अपने शरीर का मांस काट कर मुझे दे दो। राजा मेघरथ की इस बात से नस नस फड़क उठी, लेकिन उनके मंत्री, महारानी, कुटुंबीजन एकदम परेशान हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? और उस निर्णय से राजा को डिगाने लगे।
लेकिन राजा कहते मैं कहाँ डिगने वाला था, मैं टस से मस भी नहीं हुआ। अंत में मैंने तराजू छुली मंगाई, उसके आते ही अपनी जांग का मांस काटकर तराजू के एक पलड़े में रख दिया और दूसरे पलड़े में कबूतर को बिठाया, लेकिन पलड़ा तो भारी। अब मैंने अपने शरीर का काफ़ी भाग काट डाला, फिर भी मांस जो था कबूतर के बराबर नहीं हुआ, तो मैं खुद ही जाकर तराजू के पलड़े में बैठा। ये देखकर तो वो बाज रूपधारी देव अपने असली रूप को छिपाकर न रख सका और अपना रूप प्रकट करके प्रसन्नता पूर्वक उछल पड़ा और बोला, राजन, मैं तुम्हारी शरणागत की रक्षा सत्यशीलता पर बार बार बलिहारी जाता हूँ। ये सारी माया मैंने और कबूतर ने तुम्हारी सत्यवादिता की परीक्षा के लिए रची थी, लेकिन तुम इसमें पूरे खरे उतरे हो। अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ऐसे कहते हुए उन्होंने मेरे शरीर को पहले जैसा सुंदर बना दिया और वो अपने आकाश मार्ग से होते हुए अपने स्थान पर कूच कर गए। महारानी, यही मेरे पूर्व भव का वृतांत है। मेरी सत्यशीलता शरणागत के प्रकट प्रभाव से मुझे ये उच्च स्थिति, अच्छे बंधु बांधव प्राप्त हुए। मेघरथ राजा ने तीर्थंकर गोत्रबंध के 20 कारणों में से जीव रक्षा आदि कई कारणों को अपने जीवन में रस के साथ उसका उपार्जन किया, यानी वो तीर्थंकर होने का पुण्य उपार्जन उन्होंने किया। उन्होंने सात्विक अपने औषधि के अनेक औषधालय खुलवाए, जन साधारण को बिना मूल्य औषधियाँ वितरण करते थे। लाखों प्राणियों के रोगों का नाश होता था, काया को शांति मिल जाती थी। इस जगत के दीन और दुखी, शोक, चिंताग्रस्त, लंगड़े, लूले, अंधे, अपंग, गूंगे, बहरे, जितने भी रोगी हैं, जितने अज्ञानी हैं, वे अपने स्वरूप को जन्मों जन्मों से भूले हुए हैं, अनेकों योनियों में भटक रहे हैं। ऐसे प्राणियों के लिए वास्तविक बात है कि वो गरीबों की सेवा करें। उनकी सेवा से, उनकी आशीर्वाद से काट के ठूठ भी हरे भरे बन जाते हैं। रोगग्रस्त संसार सर्ग के नंदन कानन की छटा को जितने लग जाता है। परमात्मा कहते हैं, इनको खिलाने पिलाने से, सेवा से तुम्हारे जीवन में खुशियाँ छिटकने लग जाती हैं। राजा मेघरथ ने अनेक प्रकार की पाठशालाएँ, गुरुकुल, विद्यालय, महाविद्यालय आदि शिक्षण संस्थाओं को स्थापित किया। अनेकों जनता के लिए उन्होंने अपने धन का दान देकर उनके अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाया, निरक्षरों को ज्ञानी बनाया, सर्वगुण संपन्न बना दिया। लौकिक सविद्या ही राष्ट्र का जीवन रक्षण और मुक्ति का राजमार्ग है। इस तरह से उन्हीं राजा ने अपने राज्य में राज घोषणा की कि मेरे राज्य में कोई भी जीव हिंसा नहीं करेगा। प्राणियों की रक्षा करना उनका एक मुख्य ध्येय था। ये तो भली भांति आप समझ चुके होंगे कि उन्होंने अपना जीवन जीवों को समर्पित कर दिया और वो स्वयं दीक्षित हुए, केवली बने, तीर्थंकर बने, अहिंसा के प्रवर्तक बने, तीर्थ की स्थापना की, दूसरों के प्राणों को बचाने के लिए पल भर का भी कभी विलंब नहीं करते थे। ये उनके जीवन का आदर्श अहिंसा का, करुणा का एक जीता जागता उदाहरण है। इसी प्रकार अनाश्रित, अनाथ, अपंग, लूले, लंगड़े आदि के लिए उन्होंने अनेक अनाथाश्रय सदावर्त खोलकर उनका भरण पोषण और सामूहिक प्रबंध किया था। यही कारण था कि उनके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रह पाता था। सधर्मी गरीब बंधुओं के लिए उन्होंने इतने अच्छी प्रबंध कर दिए थे कि वो बिना रोके टोके वहाँ प्रवेश करते थे, भोजन करते थे, पोषदशाला में जाकर धर्म ध्यान प्रतिक्रमण पोषद समाई करते थे। राज्य की संपूर्ण अनाथ, निराश्रित, परित्यक्तता विधवा माताओं तथा बहनों के लिए उन्होंने 50 आवास बनवा दिए थे, जिनमें वो स्त्रियां समय समय पर जाकर भोजन करती, नियमित रूप से नमोकार महामंत्र का जाप करती, सामायिक आदि करती। इतना ही रही, मेघरथ राजा ने अनेक सामायिक भवन बनवा दिए थे, जिनमें समय समय पर सभी लोग सामायिक प्रतिक्रमण किया करते थे। पुण्य प्रचार के जितने भी कार्य हो सकते थे, सारे उन्होंने अपने जीवन में किए। उनके इस पुण्य प्रताप के कारण उनके कार्यों को देखकर उनके शत्रु तक उनकी सराहना करने से कभी नहीं रुकते थे। ऐसे अनेक वर्षों तक न्याय नीति पूर्वक 20 बोलों की आराधना करते हुए वो दीक्षित होकर संयम से सर्वासिद्ध विमान में उत्पन्न हुए और वहीं से मेघरथ राजा का जीव यहाँ शांतिनाथ भगवान के रूप में आया। इन्हीं शांतिनाथ भगवान ने लोक कल्याण के लिए अपने 6 खंडों के राज्य का परित्याग करके ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी को दीक्षा धारण की। दीक्षा के कुछ काल पश्चात उन्हें
घन घाती कर्मों का नाश किया, कैवल्य उत्पन्न हुआ और तीर्थंकर हो 34 सती से 35 प्रकार की वाणी से संयुक्त होकर वो जन जन का उद्धार करने वाले चतुर्विधिक संघ की स्थापना करने वाले बने और जहाँ भी विराजते थे, जहाँ भी जाते थे, वहाँ शांति की स्थापना हो जाती थी। अंत में एक दिन ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को अपने शेष 4 अगाती संपूर्ण कर्मों का जड़मूल से उच्छेदन कर भगवान शांतिनाथ जी मोक्ष धाम को सिधार गए। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। यहाँ पर शांतिनाथ नाम रखने का अर्थ तो आप सभी समझ गए होंगे। सचमुच में प्रभु का नाम बड़ा मांगलिक है। प्रातःकाल भजन स्मरण में जो उनके नाम का जाप करता है उसको मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान शांतिनाथ की ये पावन कथा महान मंगलमय आनंद प्रदायनी है। जहाँ भी इसका पठन पाठन मनन होता है, निश्चय पूर्वक वहाँ शांति का संचार हो जाता है। इस कथा के करने कराने से धन जन और वैभव की अभिवृद्धि होती है, परंतु होनी चाहिए सात्विक श्रद्धा और अटल विश्वास के साथ। इससे निर्धन धनवान हो जाते हैं, निर्बल बल को प्राप्त करते हैं, रोगाग्रस्त प्राणी इसके करने से स्वस्थ हो जाते हैं। इसके नित्य पठन पाठन से भूत प्रेत पिशाच बाण व्यंत्री आदि जितने भी उपद्रव हैं सारे शांत हो जाते हैं। अधिक क्या, शांतिनाथ भगवान की पावन कथा को पढ़ने पढ़ाने से संपूर्ण प्रकार के सुनने से भी दैहिक दैविक पौद्गलिक तापों का नाश होकर अक्षय चिर शांति की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं नमो लोय सब साउण। दूसरी कथा है 33वें पेज पर निसंतान सेठ पूर्णभद्र की। कहते हैं कि परमात्मा की, शांतिनाथ भगवान की ये कथा धन वैभव यश सम्मान सभी चीज़ें देने वाली है। इस कथा के करने से सुनने से नाना प्रकार के भैरव भवानी पीर पैगंबर आदि देवी देवताओं की जो मिन्नतें मानते मानते थक चुके हों, बहुत कुछ किया जिन्होंने जीवन में, अगर उनको सौभाग्य जगाना है तो शांतिनाथ भगवान की ये कथा कल्प लता के समान फलदाता सिद्ध होती है। निसंतान को संतान मिलती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले अरिष्टनेमि भगवान के अंतिम शासन काल में बिहार प्रांत में भगीरथी तट पर मणिपुर नाम का एक नगर था।
उन दिनों पूर्णभद्र नाम का सेठ वहाँ निवास करता था। नगर सेठ जैसा उसका सम्मान था। उसके यहाँ पर सब कुछ था, लेकिन संतान नहीं थी। संतान की चिंता में सेठ सेठानी हर समय गमगीन हुए रहते थे। अपने वैभव को देखकर परेशान होते थे कि इसको विलसने वाला कोई भी नहीं है, क्या करे। सेठानी को अनेकों स्त्रियां बांझ कहकर पुकारती थी। सेठानी बड़ी परेशान होती थी। उसका अंतर हृदय छलनी छलनी हो जाता था। एक दिन की बात है कि वो शोकातुर होकर सेठ और सेठानी दोनों ही बेटे की चिंता में, वैसे तो उनका हर रोज का काम था, रोज बैठ के आर्त ध्यान करते थे, आंसू बहाते थे। कितना वैभव है, कोई इसका उपभोग करने वाला नहीं है, क्या फायदा है। एक दिन वो ऐसे ही आंसू बहा रहे थे। एकदम धर्म घोष जी महाराज आहार के लिए पधारे। उनके सेठ के घर पे आए, देखा दोनों रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं। मुनि ने पूछा, क्या बात? हे पुण्यवान, तुम दोनों ही आंसू बहा रहे हो? तेरे घर में तो सारा सब कुछ है, कारण क्या है? सेठ परेशान खिन्न होकर बोला, मुनि महाराज, धूल पड़े इस वैभव पर, क्या हुआ? इसको विलसने वाला कोई भी नहीं है, उपभोग करने वाला कोई भी नहीं। हाँ, इसे देख देख कर छाती जलती रहती है। मुनि ने पूछा, सेठ तुम्हारे पुत्री या पुत्री कोई भी नहीं है? गुरुदेव, कोई एकाध होता तो ये चिंता होती ही क्यों? मुनि ने कहा, सेठ अब चिंता को चित्त से निकाल दो। तुम ऐसा करना, भगवान शांतिनाथ की कथा श्रद्धा और भक्ति से एक साथ एक बार करवाओ। जैसे ही सेठ ने सुना, कहते, प्रभु आपकी बड़ी कृपा। मुनि महाराज ने सारी कथा की विधि बताई। सेठ और सेठानी हाथ जोड़कर कहने लगे, गुरुदेव आपकी वाणी सफल हो। सेठ तुम अवश्य ही पुत्र धन से संपन्न बनोगे। गुरुदेव आपकी वाणी है तो मैं अवश्य ही संपन्न बनूंगा। सेठ ने शांतिनाथ भगवान की कथा कराई। सेठानी ने भी बड़े श्रद्धा भाव से सुनी और उसके 2 दिन बाद ही सेठानी ने एक स्वप्न देखा। आम के वृक्ष को पके हुए फलों से लदा हुआ देखा। तभी उसको विश्वास हो गया कि मेरे घर पुत्र रत्न का जन्म जरूर होगा। और कुछ दिनों के बाद सेठानी गर्भवती हुई और 9 मास का समय बीतने पर उनके यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ। पुत्र का उत्सव मनाया गया। संत मुनिराज के लिए बड़ी कृतज्ञता और धर्म के प्रति बड़ी आस्था उनके मन में बैठ गई। और इस तरह से सेठ ने एक बहुत बड़ी विराट सभा बुलाई और उस सभा को समझाते हुए कहा कि देखो, अगर तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख है, दर्द है, तो तुम शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ भक्ति पूर्वक। एकमात्र इस कथा के प्रभाव से मेरे यहाँ पुत्र रत्न का जन्म हुआ है। मैंने अनेकों तरह के उपाय किए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। तुम भी अपने सारे पापों को मिटाना चाहते हो तो शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। जितने लोग भी आए थे सब शांतिनाथ भगवान की शरण में आ गए और घर घर में, द्वार द्वार में शांति कथा गूंजने लगी, होने लगी। अनेकों मनुष्य जिनकी शरण में आ गए, यानी जिनके अनुयायी बन गए। भविष्य में वो दंपति अपने वैभव को सद्कार्यों में लगा के, दान धर्म में लगा कर उन्होंने सद्गति को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं नमो हरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वायरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वायरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वायरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण,
ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब सावण। तीसरी कथा रंक गरीब ग्वाल भूपाल की है। ये कथा 39 पेज पर है। इस संसार में आप सभी जानते हो कि धन का बहुत बड़ा महत्व है। धन के बिना कहते हैं कि जिस गृहस्थ के पास धन है उसे सब जगह से आदर सम्मान और सत्कार मिलता है। कहते हैं कि गृहस्थ के पास कौड़ी नहीं तो वो कौड़ी का नहीं, ऐसा लोग कहते हैं। आप जानते हो खुद ही कि उसका सम्मान नहीं। यहाँ इस कथा में यही बताया है कि जो लोग निर्धन हैं, संपन्न होना चाहते हैं, ऊंचा पद पाना चाहते हैं, सम्मान पाना चाहते हैं, मुकदमे में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, जिनको अपनी आँखों में संसार से आदर पाना है, उन्हें शांतिनाथ भगवान की कथा श्रद्धा भक्ति के साथ करवानी चाहिए। भूपाल नाम का एक ग्वाला था, बड़ा दरिद्री था। ये विक्रमादित्य के समय से पहले की बात है, भगवान महावीर के समय की शासनकाल की। इसी भारतवर्ष में कनकपुर के पास बिखरपुरा नाम का एक कस्बा था। भूपाल नाम का ग्वाला रहता था, बड़ा दरिद्री, दीनहीन। लोगों को उसकी दशा को देखकर रोना आ जाता था, इतना गरीब था बेचारा। कभी उसके भर पेट भोजन कभी एक आध बार ही मिल पाता था। बेचारा सुबह लाता और शाम को खाता था। कई वर्ष उसको भूखे रहकर बिता देने पड़ते थे। इसकी ऐसी दशा को देखकर लोग जो उसे देखते वो कहते इससे तो मरना ज़्यादा अच्छा है। ऐसा प्राणी संसार में जन्म लेकर धरती को बोझिल ही बना रहा है। बेचारे को मौत भी तो नहीं आती, लेकिन कहते हैं कि जिसकी यहाँ चाहना है उसकी वहाँ चाह ना है, और जिसकी यहाँ चाहना है उसकी वहाँ भी चाहना है। तो उन दिनों एक स्थविर मुनि विभूति विजय जी महाराज अपने शिष्यों के साथ वहीं पधारे। कहते हैं कि प्रत्येक क्षण हर पदार्थ बदलता है, तो शायद भूपाल ग्वाल का भाग्य बदलने का दिन भी आया था। उसके भाग्य चक्र ने पलटा खाया। संत गोचरी को जा रहे थे, भूपाल की रास्ते में भेंट हुई तो एकदम उनका वेश विन्यास देखकर बड़ा प्रभावित हुआ, वंदन करने लगा और भक्ति पूर्वक वंदन करके बोला, आज मैं बहुत बड़भागी बन गया हूँ। आज मैंने आप जैसे संतों के दर्शन किया। मुझे लगता है कि जन्म जन्म की दरिद्रता जो मेरे पीछे पड़ी हुई थी आज हमेशा के लिए छूट जाएगी, भाग जाएगी। आपके दर्शन करके मुझे ऐसा ही लग रहा है। और हाथ जोड़कर बोला, प्रभु क्या मुझे अभागे का भाग्य भी कभी जागेगा? संत कहने लगे, भूपाल ये कौन सी बात कर रहे हो? मनुष्य के निरंतर पुरुषार्थ से मोक्ष जैसा अखंड सुख मिल जाता है, फिर इस संसार की लक्ष्मी की तो बात ही कौन सी है? प्रभु मुझे बताओ, तो क्या तुमने कभी शांतिनाथ भगवान की कथा की? नहीं प्रभु, मैं तो उसका नाम भी आज आपके मुख से ही सुन रहा हूँ। तो सुनो, ये कथा कराओ, तुम्हारा जो जन्म जन्म का दरिद्रता है वो हमेशा के लिए छूट जाएगी। ये कथा आनंद मंगल करने वाली है, चारों तरफ से तुम्हारा मंगल होगा। अब चिंता को चित्त से निकाल दो। मुनि के वचन सुनकर भूपाल बड़ा प्रसन्न हुआ
और अपने स्थान पर आया तो उसने जैसे तैसे करके कथा का आयोजन किया और सारी विधि तो मुनि से लेकर ही आया था। ऐसे इस तरह उत्साह और भक्ति से भरकर उसने शांतिनाथ भगवान की कथा अपने घर में प्रारंभ की। शांतिनाथ भगवान की कथा से स्थान गूंज रहा था। अभी कथा पूर्ण ही हुई थी कि उसी समय एक विचित्र घटना घटी। क्या कि कनकपुर का जो राजा था उसकी मृत्यु हो गई, देहावसान हो गया। और वहाँ नगरी का एक नियम था कि राजा का संस्कार तभी किया जाता था, पहले राज्य अभिषेक किया जाता था, दूसरे पुरुष को राजा बनाया जाता था, तभी राजा का संस्कार किया जाता था। तो राजा निसंतान था। अब सारे मंत्री परिषद ने मिलकर क्या किया, एक सलाह की, एक राजकीय हाथिनी को बुलाया, उसकी कलश में, उसकी सूंड में एक जल से भरा हुआ कलश दे दिया। विचरण करती हुई वो हाथिनी को छोड़ दिया और कहा कि जिसके ऊपर जल से अभिषेक करेगी उसी को राजा बनाया जाएगा। अब चलती चलती वो हाथिनी, इतनी जल्दी भगवान तीर्थंकर का ये पुण्य होता है, तुरंत इंस्टेंट पुण्य जागृत होता है अगर तुम्हारी एक लगन हो, अगर तुम्हारी एकाग्र लगन हो तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। लेकिन हमारी लगन कैसी है ये चिंतन खुद ही कर लेना, हम तो जगह जगह भटके हुए हैं। तो उसी समय हाथिनी ने आकर उसके ऊपर अभिषेक किया और अपनी सूंड से उठाकर उस भूपाल को अपनी पीठ पर बिठा लिया। चारों तरफ जय जयकार होने लगे, जय जयकार होने लगे। ये क्या, इस हाथ दे और उस हाथ ले वाली कहावत। जो भूपाल कल गलियों का मोहताज मात्र था उसे लेकर आए, राज्याभिषेक किया और जैसे ही राज्याभिषेक किया, राजगद्दी पर बैठकर उसने सबसे पहले क्या कहा, मेरे भाग्य जागरण का एक ही, मेरे अभ्युदय भाग्य उदय का एक ही कारण है, शांतिनाथ भगवान की कथा। इसलिए अब तो वो शांतिनाथ भगवान की कथा विधि विधान के साथ उसने अपने राज्य में चारों दिशाओं में शांति कथा बिठवा दी। शांतिनाथ भगवान की कथा किए बिना वो कुछ भी नहीं करता था। इस तरह से उसके राज्य का वर्धन होने लगा। पड़ोसी राजा द्वेष रखने लगे। एक दिन भूपाल ग्वाल जो राजा बन चुका था उसके ऊपर धावा बोल दिया, लेकिन उसके साथ तो शांतिनाथ भगवान की कथा का बल था। वो राजांगण में भी विजयी हुआ। सारे उसके जो राजा युद्ध करने आए थे वो हार गए, मुंह की खानी पड़ी। और इस तरह से वो भूपाल नरेश यश कीर्ति के साथ जीवित रहा और अंतिम समय वो 12 व्रती श्रावक बना। उसने धर्म को दैदीप्यमान किया। कथा के अमर प्रभाव से उसी काल में अनेक पुरुषों ने भी जिन धर्म की शरण प्राप्त की, क्योंकि सब ने भूपाल ग्वाल का एग्जाम्पल, उदाहरण अपनी आँखों से देखा था। इस तरह उस समय से लेकर आज तक शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती ही चली आ रही है। सब शांति कथा करना चाहते हैं, शांति कथा सुनना चाहते हैं। तो बोलिए श्री शांतिनाथ। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आर्याण, ओम ह्रीं श्रीं नमो भजायण, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउण, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताण, ओम ह्रीं श्रीं नमो सेदाण,
ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउन ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान ओम ह्रीं श्रीं नमो वायरियाण ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउन ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान ओम ह्रीं श्रीं नमो वायरियाण ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउन ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान ओम ह्रीं श्रीं नमो वायरियाण ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउन ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान ओम ह्रीं श्रीं नमो वायरियाण ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउन ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान ओम ह्रीं श्रीं नमो वायरियाण ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायण ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्साउन। चौथी कथा एक निर्धन गंगपाल की है। महापुरुष कहते हैं कि जिनके घर से लक्ष्मी रूठ गई है, पैसे पैसे के लिए तरसते रहते हैं, भोजन वस्त्र तक जिन्हें समय पर नहीं हो पाता, उन्हें भगवान शांतिनाथ की कथा करानी चाहिए। इस कथा के प्रभाव से गंगपाल नामक एक बहुत दरिद्री व्यक्ति था, उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई थी। भगवान महावीर के शासनकाल की ही बात है। श्रीपुर नाम का एक नगर था, वहाँ गंगपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। बड़ा दीनहीन, दुखी, दुर्भागी, ऐसा लगता था कि पृथ्वी पर भार है। बहुत कड़ा परिश्रम करते रहने पर भी रूखा सूखा भोजन मुश्किल से जुटा पाता था। उसके बच्चे पत्नी सारे एक समय घबरा गए थे। बेचारे भोजन में घी तो बहुत दूर है, तेल भी उनको नहीं मिल पाता था। उसकी पत्नी की साड़ी क्या थी, झरझर कंथा थी, जगह जगह पेबंद लगे हुए थे। एक दिन स्थिर मुनि प्रबुद्ध मुनि जी महाराज अपने शिष्यों के साथ नगरी में पधारे, बाग में ठहरे और शिष्य गोचरी के लिए जाने लगे तो रास्ते में गंगपाल की भेंट हो गई। गंगपाल ने वंदना की, गिड़गिड़ाया, प्रभु मैं दुनिया का सताया हुआ व्यक्ति हूँ, क्या मेरा भाग्य कभी जागेगा। ऐसे ही संतों ने करुणा करके उसे शांतिनाथ भगवान की कथा का महात्म्य बताया कि एक बार तुम शांतिनाथ भगवान की कथा करवाओ विधि विधान के साथ, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। बात की बात में देख लेना, रत्ती भर भी संदेह अपने मन में ना बैठने देना। शांतिनाथ भगवान की कथा से तुम्हारा कल्याण अवश्य ही होगा। मुनि के वचन गंगपाल के दिल को लग गए। अपने घर में आया, कथा का आयोजन बेचारा करता तो कहाँ से, इधर उधर से मांग मूंग कर उसने थोड़ी सामग्री इकट्ठी की और मोहल्ले के लोगों को बुलाया। एक खुले मैदान में ही बिछायत बिछाकर उसने कथा करनी शुरू कर दी। जैसे ही कथा चल रही थी, उसकी दरिद्रता भी दूर होती जा रही थी। कथा पूर्ण होने पर, कथा पूर्ण हुई, उसने प्रसाद बांटा और फिर प्रसाद का पात्र अपने घर के अंदर जैसे ही रखने के लिए गया तो घर के अंदर कक्ष में पहुंचकर उसका पांव जमीन में धंसने लगा। वो सोचने लगा, कल तो ये जमीन इतनी सख्त थी, आज एकदम पोली कैसे हो गई। उसने सोचा कि इसे खोद कर देखना चाहिए। उसने खुदाई करनी शुरू की। खुदाई करनी शुरू की तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। 3.5 करोड़ रुपए की रत्न राशि उसके हाथों लगी। जो कल गलियों में भीख मांग रहा था, आज शांतिनाथ भगवान की कथा के पावन प्रभाव से वो करोड़ोपति बन गया। उसने आसपास के पूरे शहरों में अपनी दुकानें खोल ली। और ये नहीं कि वो सारा धन उसने अपने ऐशो आराम या अपने परिवार के लिए यूज़ किया, नहीं, उसने इतने सारे विद्यालय, अनाथालय, औषधालय, सामायिक भवन, पोषशाला, इतने सारी चीज़ों का निर्माण किया, सात्विक दान दिया। और जब तक जीता रहा, शांतिनाथ भगवान की कथा कराता रहा। लोगों को, एक एक व्यक्ति को बताता, मैं करोड़पति पता कैसे बनाऊं? शांतिनाथ भगवान की कथा से। तुम भी शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ, तुम भी कराओ, तुम भी कराओ, तुम भी कराओ। ऐसे करके उसने जन जन के भीतर शांतिनाथ भगवान की कथा का जागरण किया और इस तरह से वो अपने पुण्य का वर्धन
करता रहा, गरीबों की मदद करता रहा, किसी को पढ़ाता रहा। दिन दुनी रात चौगनी लक्ष्मी उसके घर में बढ़ती रह गई। और गंगपाल ने अपनी जीवनचर्या भी बड़ी आदर्श बना ली थी और उसने श्रावक के व्रत ग्रहण किए और अंतिम समय में संलेखना संथारा करके स्वर्ग धाम को प्राप्त किया। बोलिए श्री शांतिनाथ। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्राणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सत्सावनं। पांचवी कथा गुण सुंदरी एक स्त्री की है जिसको वैंत्री बाधा लग गई थी। वैंत्री बाधा समझते हो? भूत प्रेत की बाधा। कभी आपको लगता है कि हमारे घर में, हमारी जिंदगी में किसी का किया कराया कोई वैंत्री बाधा का प्रकोप है, भूत प्रेत का, वाण यंत्र देवों का, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। बस अनुष्ठान के साथ शांतिनाथ भगवान की कथा करानी शुरू कर दो और उसी समय ये बाधा छिन्न भिन्न हो जाएगी। आज से लगभग 2400 वर्ष पहले, विक्रमादित्य से पहले समय की बात है। भगवान महावीर का शासनकाल। सोवीर नाम का एक नगर था। वहाँ पर सेठ धनपाल रहता था। उसके बहुत आज्ञाकारी बेटा था गुण सुंदर। वो अपने पिता की बात को कभी भी टालता नहीं था। गुण सुंदर के धर्म पत्नी थी गुण सुंदरी। उसको वैंत्री बाधा लग गई। पूरा पूरा दिन पड़ी रहती, दांतों की बत्ती से भिड़ जाती, रोती चिल्लाती, फेल फितूर मचाती। सेठ अनेकों तरह के सयानों को लेकर आता। कभी कभार तो ऐसा होता था कि थाली भोजन की लगी होती, वैंत्री आ जाती, चिल्लाने लग जाती, सारा परिवार परेशान हो गया था। उसका घर एक चलता फिरता बाजार बन गया था। जो भी कोई बताता, उस सियाने को ले आओ, उस तांत्रिक को ले आओ, उस मांत्रिक को ले आओ, वो सबको लाता, लेकिन उसकी बाधा दूर नहीं हुई। एक दिन क्या होता है, मुनि का आगमन होता है। सेठ को मुनि मार्ग में मिल जाते हैं। उनका वेश देखकर उसे बड़ा अनुराग भाव आता है। उसके मन पे एक गजब का प्रभाव डालता है मुनि का वेश। हाथ जोड़कर कहता, मैं बहुत परेशान हूँ, सारी बात बताता है। मुनि कहते, चिंता करने की जरूरत नहीं, शांतिनाथ भगवान की कथा कराओ। सारा का सारा शांतिनाथ भगवान की कथा का सब विधि विधान मुनिराज ने बताया और सेठ अपने घर पर आ गया। कथा को कराना शुरू कर दिया। जैसे ही कथा का वाचन शुरू हुआ, वैंत्री तो उसके शरीर में आ गई। उसको तो धर्म रुचता ही नहीं।
ऐसे जो वाणवंत्र देव होते हैं उनको धर्म अच्छा नहीं लगता, उनको लगता है कि जैसे कोई मुझे तलवारों से काट रहा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं चली जाऊंगी, दोबारा यहाँ कभी नहीं आऊंगी, मुझे छोड़ दो। गिड़गिड़ाने लगी, आर्तनाद करने लगी और उसके शरीर से निकलकर भाग गई। जो लोग देख रहे थे दांतों के नीचे उंगली दबाने लगे, ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। जो भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे सबकी आज अकल ठिकाने आ गई। लेकिन अपनी आँखों से कानों से सुनकर वो लोग बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए और सेठ को और सेठ की पुत्र वधू को करोड़ों बार धन्यवाद देने लगे। जितने लोग थे ये सारा समाचार सबने नगरी में बिजली की भांति फैल गया और सबके सब धर्म के प्रति अनुराग भाव उत्पन्न हो गया। यानी शांति कथा के प्रति उनका लगाव अपने आप ही हो गया कि शांतिनाथ भगवान की कथा में इतना प्रभाव है कि देखो सेठ की जो पुत्र वधू है वो बात की बात में ठीक हो गई। यानी सबकी आत्मा में धर्म समाने लगा। ऐसे सेठ ने अपनी पुत्र वधू के स्वस्थ होने की खुशी में 5 औषधालय, आरोग्यशाला, एक पाठशाला, एक ब्रह्मचर्य आश्रम का निर्माण कराया। जब तक वो जीता रहा सधर्मी बंधुओं की सेवा करता रहा। गुप्त रूप में प्रकट रूप में अनेकों दान दिए और उसके माध्यम से पुत्र वधू के माध्यम से सारे लोग जैन धर्म के अनुयायी बने, शांतिनाथ भगवान की शरण में आए। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याण, नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो उभयचरणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं साउणं। छठी कथा कुष्ठ रोग से पीड़ित रानी विजय सेना की है। जो व्यक्ति मृगी, क्षय, निमोनिया, बुखार, एकांत्रा, तिजारी, मोतियाबिंद, जाला, धुंधल, लकवा, कोढ़ आदि पीड़ाओं से संकट भोग रहे हैं, आचार्य कहते हैं कि उनको शांतिनाथ भगवान की कथा श्रद्धा प्रेम पूर्वक करवानी चाहिए। जैसे राजा विजयसेन की जो रानी थी वो ठीक हो गई थी शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रभाव से। 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ भगवान के समय की बात है। विश्वपुर नाम का नगर था। वहाँ पर राजा विजयसेन और उनकी रानी विजयसेना। राजा जैन धर्म को मानता था, रानी नहीं मानती थी। राजा को संत अच्छे लगते थे, रानी को अच्छे नहीं लगते थे। एक दिन एक स्थिर मुनि विश्वबंधु नाम के मुनि आहार के लिए नगरी में आए। बड़े ज्ञानी महात्मा थे। आहार लेने के लिए वो
राजभवन में आ गए। राजभवन में जैसे ही आए, रानी ने देखा, एकदम बड़ा क्रोध आया उसको, और क्रोध आकर कहने लगी, ये भिक्षु कैसे मलिन फटे पुराने वस्त्र पहने हुए हैं, मुंह पर कपड़े की एक पट्टी बांध रखी है, बगल में ऊन के लच्छों का एक गुच्छा सा दबाया हुआ है, हाथ में झोली काट के बर्तन पकड़े हुए हैं। इनका इतना साहस कि राजमहल में आ गए। अरे मुंड मुंडाकर भी बस्ती का मोह बना हुआ है, जंगल में क्यों नहीं रहता, जंगल में फल फूल खा के वहीं मस्त क्यों नहीं रहता। लेकिन लगता है नारी मोई घर संपत्ति नासी, पत्नी मर गई, संपत्ति का नाश हो गया, मुंड मुंडाकर साधु बन गया है लोगों के टुकड़े खाने के लिए। जब रानी ने ऐसा बोला, ये स्वादु है, पेटार्थी है, राजभवन में राजभोग आने के लिए, खाने के लिए आ गया। 2-4 कड़ी कोटी उसने मुनि को भी सुना दी। उग्र पाप वो कहलाता है जो तत्काल अपना बदला चुकाता है। उसी समय रानी ने जो मुनि का अपमान किया, खरी खोटी सुनाई, और क्या हुआ, एकदम रानी की काया पलक मारते ही कोयले सी काली पड़ गई। उसकी कोमल आवाज कठोरता में बदल गई, उसका कोमल स्पर्श पत्थर के जैसा हो गया। जगह जगह से उसका शरीर फट गया, खून पीक उसके शरीर से बहने लगी, दुर्गंध उसके शरीर से आने लगी, अंग प्रत्यंग में एकदम दुर्गंध फूट गई, उसके आंख नाक मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया। दासियां दूर भागने लगी। राजा ने जब देखा, रानी को कहने लगे, अभी अभी तूने ये इतना बड़ा दुष्पाप किया है ना, जो मुनि की निंदा की है, उसी का ये फल है। अभी भी तेरी ये कंचन जैसी काया जो काली पड़ गई है, मुनि से क्षमा याचना कर ले, माफी मांग ले, तभी तेरे पाप दूर हो जाएंगे। राजा की बात सुनकर रानी ने हाँ में सिर हिलाया। राजा के साथ चली, जल्दी से मुझे ले चलो, और जाकर मुनि से क्षमा मांगी। मुनि ने उनको बोध दिया, हे देवानुप्रिय, हमें किसी के भले बुरे से वास्ता नहीं है, हमारे श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दशा हुई हो ऐसा नहीं है, ये तुम्हारे बुरे कर्मों का ही प्रभाव है। मुनि ने अनेकों तरह से सुनाया, समझाया कि सच्चा साधु तो वो होता है, ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, किसी ने सम्मान कर दिया तो भी सही, अपमान कर दिया तो भी सही, हमारे कारण तुम्हारी ऐसी दशा नहीं हुई है। लेकिन हाँ, फिर भी तुम अभी जो स्वस्थ होने की बात कर रही हो, उसके लिए तुम्हें शांतिनाथ भगवान की कथा करानी चाहिए। शांतिनाथ भगवान की ऊर्जा से तुम्हारा सारा रोग ठीक हो जाएगा। तो राजा रानी को मुनि ने उपाय बताया, वो प्रमुदित हुए। मुनि का उपदेश भी, कुछ जीवन उपयोगी चीज़ें वो लेकर भी आए, और उनको शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ा। अपने घर में राजभवन में आके आयोजन किया। कथा का वाचन जैसे शुरू हुआ, कथा धीरे धीरे संपूर्ण हो रही थी, रानी भी धीरे धीरे स्वस्थ हो रही थी। शांतिनाथ भगवान की पावन कथा से जब कथा पूर्ण हुई तो रानी एकदम स्वस्थ हो गई, स्वस्थ हुई, और शांतिनाथ भगवान की कथा के प्रति उसका बहुत सारा भाव बढ़ गया। जितने श्रोतागण बैठे थे, जितने लोग बैठे थे, सब के सब शांतिनाथ भगवान की कृपा के पात्र बन गए, और इस तरह से शांतिनाथ भगवान की शरण में आ गए। रानी ठीक हो गई, और राजा ने अपनी नगरी में ये चारों तरफ से सूचना भिजवा दी, अगर किसी को जीवन में स्वस्थ रहना है तो शांतिनाथ की भगवान की कथा का आचमन करें श्रद्धा के साथ। बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान। ओम ह्रीं श्रीं नमो। ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं श्रीं नमो
ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाण ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो आयरियाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धाणं ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउंड ओम ह्रीं श्रीं नमो अरिहंताणं ओम ह्रीं श्रीं नमो ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रायणं ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब। सातवीं कथा युवराज कनक कुमार की है। आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जो लोग अनाथ, अबाल, अबोध, अपंग हो गए हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करना चाहते हैं, उनको भगवान शांतिनाथ की कथा विधि विधान करने का व्रत धारण करना चाहिए। तप जप के साथ इस कथा को जो करता है उसकी मन की इच्छाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं, चित्तवृत्तियाँ शांत होती हैं। आज से 2400 वर्ष पहले भगवान महावीर के शासनकाल की बात है। कनकपुर नाम का एक भव्य नगर था हमारे इसी देश में। नगर बड़ा सुंदर था। वहाँ पर राजा कनक कुमार था और राजा के बेटे का नाम कनक सेन राजा था और कनक कुमार उसका पुत्र था। एक दिन युवराज कनक कुमार घूमते हुए अपने साथियों के साथ बाग में चला गया। बाग में पहुंचा, वहाँ गुणधीर मुनि अपने शिष्यों के साथ रुके हुए थे। मुनि इधर उधर अपनी पढ़ने की, ध्यान की, स्वाध्याय की कोई क्रिया कर रहे थे। तो युवराज ने जैसे ही देखा, मुनियों को देखते ही घृणा हो आई। ये जीवात्मा के संस्कार होते हैं पूर्व जन्मों के। कितना भारी होगा वो जीव जो मुनि से घृणा करे। वो कहने लगे कि ये क्या है, मुंह पे कपड़े की पट्टी सी बांधी हुई इधर से उधर घूम रहे हैं। यहाँ लोग अपने दिल दिमाग को तरोताज़ा करने आते हैं और ये इधर उधर घूमकर सारे वातावरण को गंदा कर रहे हैं। मुझे इनका ये वेश अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे अपने साथियों के साथ राजकुमार ने जितनी निंदा हो सकती थी मुनि की, उतनी सारी निंदा कर दी। और निंदा करने का फल क्या हुआ, उसकी नाक, आँख चेहरे में बैठ गए, काया कोयले सी काली पड़ गई, दांत बाहर निकल आए, कानों में बहरापन छा गया, पैर हाथ कांपने लग गए, बोलते बोलते जबान लड़खड़ाने लगी, उसके अंग अंग से दुर्गंध निकलने लगी, शरीर का जो चमड़ा था इधर उधर से तिड़कने लगा, जो खून था पनालों की तरह उसके शरीर से बहने लगा। उसकी दुर्दशा देखकर जो उसके दोस्त साथ में आए थे घबरा गए। ओहो राजकुमार, हो ना हो अभी तुमने जो मुनिराज की निंदा की है ना, उसी के कारण तुम्हारी ऐसी हालत हुई है। जल्दी से चलो उनके पास, क्षमा मांगो चलकर, उसको सहारा देकर। वो तो चलने में भी समर्थ नहीं था। दोस्तों ने, साथियों ने उसको सहारा दिया, मुनि के चरणों में पहुंचा, कातर नजरों से मुनि को देखने लगा, दीनहीन नजरों से देखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आपकी इतनी सारी निंदा की, उसके कारण मेरी ये हालत हो गई। देखो मेरा शरीर कैसे हो गया। मैं आपकी माफ़ी मांगता हूँ, मेरे शरीर को ठीक कर दो, ठीक कर दो, ठीक कर दो। मुनि सुनकर कहने लगे, हमारे कारण तुमने जरूर मुझे हमें श्राप दे दिया होगा। मुनि कहने लगे, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है।
हमारा किसी के साथ भी कोई वैर भाव नहीं है। गुरु कौन होते हैं, धर्म क्या है, श्रावक के 12 व्रत क्या हैं, नव तत्व क्या है, जीव अजीब, पुण्य पाप, आश्रव संवर, निर्जरा बंध मोक्ष, इन सब का अल्प अल्प ज्ञान युवराज को मुनि ने दिया। और संक्षेप में अंतिम में श्रावक के 12 व्रत बताए। किन 12 व्रतों की तुम आराधना करना इस तरह से। और अभी जो तुम स्वस्थ होने की बात कर रहे हो युवराज, जाकर तुम शांतिनाथ भगवान की कथा कराना। 12 व्रतों को सुना, नव तत्व को सुना, देवगुरु धर्म को सुना और शांतिनाथ भगवान की कथा और विधि विधान लेकर युवराज अपने राजमहल में आया। पवित्र आसन बिछाकर वहाँ पर शांतिनाथ की भगवान की कथा कराई। बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ कथा सुनते सुनते उसका शरीर निरोग होने लगा। कथा की समाप्ति पर वो पूर्ण निरोग हो गया। ये संदेश सारे शहर में बिजली के समान फैल गया। तब तो सभी लोगों ने अपने घर घर में शांतिनाथ भगवान की कथा की। जनता की रुचि शांतिनाथ भगवान की कथा की ओर इतनी ज़्यादा बढ़ी कि सब बिना कुछ किए सबसे पहले शांतिनाथ भगवान की कथा करते थे और बाद में कुछ और कार्य करते थे। राजकुमार भी अतुल धन जन और वृद्धि वैभव से संपन्न होता गया, क्योंकि कथा का प्रभाव दिन रात उसके साथ था। कथा के शांतिनाथ भगवान की कथा के अमर प्रभाव से वो दिन दुना रात चौगुना संपन्न होता गया, स्वस्थ होता गया। तो बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो से ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ह्रीं श्रीं नमो हरियाण, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रान, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब श्रीं नमो लोय सब साउनंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साउन, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो ओम ह्रीं श्रीं नमो हरिहंतानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो सिद्धान, ओम ह्रीं श्रीं नमो हरियाणंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो वज्रानंग, ओम ह्रीं श्रीं नमो लोय सब साहुण। जय श्री शांति प्रभो स्वामी, जय श्री शांति प्रभो, संकट मोचन करिए, संकट मोचन करिए, सुनिए विनय विभो। हस्तिनापुर में जन्मे अचला के नंद, स्वामी अचला के नंद, विश्वसेन कुल दीपक, विश्वसेन कुल दीपक, प्रभु आनंद बंद, ओम जय श्री शांति प्रभु। जनमत मेरे गिन शाई, शांति करी दे
शांतिनाथ भगवान की। शांतिनाथ भगवान की पावन ऊर्जा में सभी स्वस्थ रहें। आने वाली 11 तारीख को रक्षाबंधन का पावन पर्व है। एक अद्भुत ढंग से ये रक्षाबंधन आपने मनाना है। इस प्रांगण में आकर भगवान की ऊर्जा को लेकर दिव्य मंत्रों के साथ रक्षाबंधन का ये पावन पर्व मनाना, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना, उस समय कुछ विशेष मंत्रों का उच्चारण किया जाएगा। एक विशेष ऊर्जा के साथ, एक विशेष आत्म शक्ति के जागरण के साथ तिलक और रक्षा सूत्र, रक्षा का धागा। तो 8 से 9 का समय है। आप सभी को थाली लेकर अपने भाई को लेकर इसी प्रांगण में आना है और ऐसी राखी आपने कभी नहीं बांधी होगी जो अब की बार ये राखी आप बांधेंगे। तो आना मत भूलना। और 15 तारीख को हम आज़ादी दिवस अपनी भारत माँ को समर्पित उस दिन को करेंगे। अपने भावों को, अपने बच्चों को सजाकर संवार कर आज़ादी, अपने देशभक्ति से संबंधित कुछ भी बनाकर लेकर आना। हमारे युवा भाई भी बनकर आएंगे। तो हाँ, कल जिन्होंने राखी बनानी है, राखी प्रतियोगिता, वो 3 बजे का समय है। बच्चे, बहनें, युवक, युवतियाँ सभी उसमें आमंत्रित हैं। आप सभी ने इस प्रांगण में आना है और आकर उस प्रतियोगिता में भाग लेना है। जो भी आपको बनाना आता है, कैसे भी बनाना आता है, वो आपको बनाना है और घर से राखी की थाली सजाकर लाना है। अब गुरनी जी महाराज साहब आपको सूचना देंगे। परमात्म स्वरूपा गुरनी मैया के पावन पुनीत चरणार बिंदों में हृदय के अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक अभिनंदन। कल को हमारे बच्चों का, बहनों का, युवतियों का, युवकों का, सभी की तरफ से राखी का कंपटीशन, थाली सजा करके घर से लाना और राखी यहाँ बनाना और फिर परसों को राखी का त्यौहार उसी राखी और थाली में लगा करके लेके आना। और वैसे राखी हम भी दे देंगे, हाथ से बनी हुई राखी, ये नहीं बाजार की, अपने हाथ से छोटी साध्वी ने बनाई हुई है। परंतु जो आएगा मिलेगी उसी को। कोई ये कहे मेरे पोते के लिए दे दो, मेरे उसके लिए दे दो, मेरे भाई को भेजनी, ऐसा नहीं, जो आएगा उसी को मिलेगी। और 15 तारीख को भी क्या है, हमारी आज़ादी, 75वीं आज़ादी का दिन, हमारी हीरक उसकी जयंती है। तो उसमें भी हमारे भाई, युवक, युवतियाँ, बच्चे कोई ना कोई देशभक्ति का किरदार निभाते हुए कोई भी रूप बन करके आना और यहाँ पे अपना उसका लाभ लेना। और फिर आनी है क्या याद है कुछ, जन्माष्टमी, उसके लिए भी कृष्ण जी का परिवार, ये नहीं कि खाली राधा कृष्ण, कृष्ण जी का पूरा परिवार, जिसमें क्या है, रिश्ते में भगवान भी हो सकते हैं, जिसमें गज सुकुमाल भी हो सकता है, जिसमें रुकनी भी हो सकती है, सुभद्रा भी हो सकती है, राधा कृष्ण तो सभी बनते ही हैं। कोई भी रूप बन करके उसमें आ सकते हैं। उनका कौन सा दोस्त था, सुदामा भी बन के आ सकते हैं। और यहाँ पे मटकी फोड़ का कार्यक्रम होगा, उस दिन छुट्टी है, मटकी फोड़नी है। अपने नन्हे नन्हे बच्चों को तैयार करके लाना, कृष्ण बना करके लाना, ताकि वो मटकी फोड़ने का काम करें कि कृष्ण जी कैसे मटकी तोड़ा करते थे गोपियों की। तो यहाँ पे सबके बीच में युवक मंडल वाले, लब भाई यहाँ मटकी बांधने का आप अपना ध्यान रखना। पीछे 39 सेक्टर में इन्होंने किया था, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, तो वो आप करना ताकि ये कार्यक्रम सुचारू रूप से, फिर तो पोल्यूशन शुरू हो जाने हैं, उसका लाभ लेना। जिनके लंबे काशने चल रहे हैं उनका भी, और जिन्होंने आज का काशना करना उनका भी, काशने का पचकाना हाथ जोड़ लो। काष्ठा त्वयं प्यारसन पन्न खम समन तमग्न सस्मय मित्र मैत्र गण तस्वंते पड़िकमान निंदा में ग्रह में त्याग बोसरे तपस्या करने वालों को। अभिनव भाई तुम्हारी 28 तैयार है, पोल्यूशनों में तैयारी कर लेना। इन्होंने पहली 28 भी हमारे चमासे में करी थी। संजीव भाई तुम भी 28 करोगे ना? हाँ जी। उपवास त्वयं प्यारसन पन्न खम समन तमग्न सस्मय मित्र मैत्र गण तस्वंते पड़िकमा में निंदा में ग्रह में त्याग बुसरे। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो ऐरियानंग, नमो बजानंग, नमो लोय समसावनंग चैता बारंग मात संचकवट्टी में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनत्रंग
श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवलिप नत्त धम्म मंगलम चेतारी लघुत्मा अरिहंता लघुत्मा सिद्धा लघुत्मा साहू लघुत्मा केवलिप नत्त धम्म लघुत्मा चितारी शरणम पब्जामि अरिहंते शरणम पब्जामि सिद्धे शरणम पब्जामि साहू शरणम पब्जामि केवलिप नत्तो धम्मो शरणम पब्जामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपये दे धर्म का शरणा। ये 4 शरणें दुख करने और शरणाने कोय जो बा प्राणी करे आराधना उसका जन्म पद हुए।